मैं राजस्थान भी जाऊँगा, मैं गुजरात भी जाऊँगा, मैं झारखंड भी जाऊँगा, मैं सब जगह जाऊँगा जहाँ मुझे पार्टी भेजेगी। कोई इतराज़ करता है तो करते हैं। तो मैं काजी जी मैदान से बाहर हैं। नंबर 1 पे मोंटी भाई हैं, दूसरे नंबर पे भाजपा है। विकास चाह रहा है, विनाश नहीं चाह रहा मंगलौर का, क्योंकि विकास सिर्फ मोंटी भाई कर सकते हैं। तो मंगलौर की जनता ने काजी निजामुद्दीन को तो नकार दिया बिल्कुल भी। मिल आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। मैं हूं इस वक्त विधानसभा मंगलौर के अंदर, जहां बहुत जल्द उपचुनाव होने जा रहे हैं। अभी मैं अपनी टीम के साथ जब यहां घूम रहा था तो कुछ लोग एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए मिले, तो मैं इनसे बातचीत करने चला आया। चलिए जानते हैं इनसे क्या राय है इनकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलौर के बारे में। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव जो नज़दीक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस तरह का प्रतिनिधि आप लोग चुनने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि जनता इस बार किसी तरह का कोई परिवर्तन करने वाली है। जब हाजी सरवत साहब को इस पूरी विधानसभा ने मैंडेट दिया है और इत्तेफाक से वो हमारे बीच में नहीं रहे, अल्लाह ने उन्हें बुला लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि जनता कुछ चेंज करने वाली है। उनके बेटे के हाथ में उनकी कमान, अगर मेरे हाथ में ये चीज़ होती तो मैं ये करता कि एक नॉमिनी चुनवा लिया करते, और उसके जब ऐसा कुछ हो जाए, कोई डिसीज़ हो जाए, कोई इंतकाल हो जाए किसी विधायक का, तो उसका बेटा या उसका जो उसने नॉमिनी चुना हुआ हो वो उसकी जगह पे आके कमान संभाले। इससे विकास कार्यों में बाधा नहीं आती है। तो मंगलौर की जनता भी ऐसा ही करने जा रही है। यानी आप मानते हैं कि उबैदुर रहमान साहब हाजी जी की विरासत को संभाल पाएंगे? हाजी जी की एक बहुत बड़ी विरासत है, 30-40 साल का स्ट्रगल है, और उस लेवल तक पहुंचने में उबैदुर रहमान को वक्त लगेगा। लेकिन जब तक फील्ड में कोई उतरता नहीं है तब तक वो सीखता भी नहीं है। और मोंटी के अंदर एक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात यह है कि वो सीखना जानते हैं। वो अपने आप को छोटा बना के अपने बड़ों से, अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और ये एक इंसान को बहुत बेहतर बनाती है ये चीज़। तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे कि कैसे क्या करना है। खिदमत का जज्बा उनके अंदर है, जैसा उनके वालिद के अंदर था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक बहुत अच्छे नेता साबित होंगे। अच्छा, एक बात और है कि जो यहाँ टक्कर पे रहते हैं हमेशा, कांग्रेस और बीएसपी, यानी बसपा की टक्कर पे कांग्रेस, और काजी निजामुद्दीन एक जाहिर सी बात है काबिल नेता भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कांग्रेस ने उन्हें एक बड़ा पद दिया हुआ भी है। तो ये उबैदुर रहमान साहब उनके सामने टिक पाएंगे इस चीज़ को लेकर, उनके तजुर्बे में, क्वालिफिकेशन में? देखिए, पहले हाजी सरवत साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो तालीम याफ्ता नहीं है, और काजी निज़ामुद्दीन तो उस वक्त भी इतने ही तालीम याफ्ता थे या इतने ही तजर्बेकार थे, और विरासत भी उनको उनके वालिद से मिली है। एक बहुत लंबा सियासी सफ़र उनका रहा है। तो हाजी सरवत ने 2012 और 2022 दो बार उनको इस मैदान में हराया है। तो ये तालीम और ये तजर्बा, ये सब कुछ तो धरा रह जाता है। ये जनता है, जब जनता परिवर्तन करने पे आती है, जब जनता किसी को सर पर बिठाती है, तो वो फिर तालीम वालीम नहीं देखती, वो उसका जज्बा देखती है, और मोंटी के अंदर वो जज्बा भरपूर है। तो आपको क्या लगता है कि लगभग कितने वोटों से जीत पाएंगे? क्योंकि भाजपा भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है आजकल। भाजपा पैराशूट प्रत्याशी लाकर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के अलावा और कोई ख़ास दावेदारी पेश नहीं कर रही है। एक ऐसे हेलीकॉप्टर वाले उम्मीदवार उमेश कुमार साहब इस लोकसभा चुनाव में धराशायी हो चुके हैं, तो भाजपा के प्रत्याशी को भी ऐसे ही धराशायी हम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे 2 अल्फाज बोलने का मौका दिया। मैं तो यही कहूँगा, आने वाले 2024 में इलेक्शन में जो इसका उपचुनाव होने वाला है, इंशाल्लाह उसमें बहुत भारी वोटों से मोंटी भाई जीतेंगे। और जहाँ तक सवाल है किससे मुकाबला है, किससे नहीं मुकाबला, हमारा सीधा सीधा मुकाबला भाजपा से है। हम अब काजी जी से हम कहीं भी मुकाबला नहीं मानते अपना। हमारा सीधा सीधा मुकाबला भाजपा से है, सीधा। कुछ नहीं, कहीं नहीं है। हमें आप कह रहे हैं कि बहुत तजर्बेकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। मोंटी का के कहीं भी कुछ भी तालीम नहीं है। मोंटी भाई उनसे बहुत ऊंचे पढ़े लिखे हैं। भाजपा से टक्कर होगी सीधी सीधी। इलेक्शन ही भाजपा का और बसपा का होना है। यहाँ काजी जी का कहीं इलेक्शन नहीं है। राजस्थान है में तो वो तो खुद कह रहे हैं इस बात को अपने मुझे एक यहाँ पे क्या नाम, इस्लाम नगर में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे काजी जी ने खुद कहा मैक पे खड़े होकर, मैं राजस्थान भी जाऊँगा, मैं गुजरात भी जाऊँगा, मैं झारखंड भी जाऊँगा, मैं सब जगह जाऊँगा जहाँ मुझे पार्टी भेजेगी। कोई इतराज़ करता है तो करते हैं। तो यानी आपने उन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया? इसलिए जब मैं वोट दे रहा हूँ एक किसी भी कैंडिडेट को और वो मुझे नहीं मिलने का, तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा वोट देने से?
उस कैंडिडेट को वोट दो ना जो जिससे 24 घंटे जो आमना सामना भी होते रहे, अपना दुख सुख भी बता सकें हम। जो हम वोट भी दे रहे हैं इतना कीमती, और फिर हमारी मुलाकात भी नहीं हो रही, हम मिल भी नहीं पा रहे हैं उनसे, तो फ़ायदा क्या वोट कर देने से। जी मैदान से बाहर हैं। नंबर 1 पे मोंटी भाई हैं, दूसरे नंबर पे भाजपा है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं देहात से हूँ और देहात की एक ही धारणा है कि जो ये 5 वर्ष हाजी जी के थे, ये इनके लड़के मोंटी रहमान को मिलने चाहिए, और सभी गांव की यही धारणा है कि ये इनको मिलने चाहिए। सभी बड़ों का आशीर्वाद इन्हें है, और युवा शक्ति बहुत अधिक मात्रा में इनकी साथ है। लगभग 5000 की युवा शक्ति टीम एक इनके वर्क कर रही है। देहात में भारी मतों से जीत इनको मिलेगी, और मंगलौर में भी इनको पहले वार से ज़्यादा बढ़त मिलेगी। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मंगलौर की जनता ने काजी निजामुद्दीन को तो नकार दिया, बिल्कुल भी मिलते नहीं घर पे। कभी रायबरेली, कभी राजस्थान, फिलहाल देख लो जाके घर पे नहीं मिलने, फिलहाल बाहर में। फ़ायदा क्या फिर ऐसे कैंडिडेट का? यानी मंगलौर की जनता को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनके बीच मौजूद रहे। जी, मोंटी भाई 24 घंटे, हमसे खुद से वादा कर रखा मोंटी भाई ने, 24 घंटे मौजूद। किसी टाइम भी हम कार्यालय पे आ जाते हैं, मोंटी भाई यहीं मौजूद मिलते हैं हमें। तो यानी इस बार आपने मन बना लिया है तो सभी युवाओं ने भी कि सिर्फ और सिर्फ मोंटी भाई। जी, मोंटी भाई विकास चाह रहा, विनाश नहीं चाह रहा मंगलौर का, क्योंकि विकास सिर्फ मोंटी भाई कर सकते हैं। हाजी सरवत मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी ने विकास किया, और मोंटी भाई। यानी पक्का मन है कि सिर्फ और सिर्फ बसपा मोंटी भाई 40,000 पार इंशाअल्लाह। तो आपने सुना मंगलौर की जनता का मूड क्या है। यहाँ हमारे साथ सभी तरह के लोग मौजूद थे, सभी वर्ग के। तो इनका कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ मोंटी भाई यानी उबैदुर रहमान जो हाजी सरवत करीम के बेटे हैं, इन्होंने मन बना लिया है कि कोई और नहीं है। और यहाँ तक मंगलौर की जनता का कहना ये है कि कांग्रेस तो रेस में है ही नहीं, मुकाबला सिर्फ भाजपा से है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।